दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं और उनसे प्रभावित देश। दोस्तों ये वीडियो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ लोअर पीसीएस और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा के साथ साथ अन्य राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस आदि के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। आइए देखते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप के बारे में जो कि प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी कर सकता है। देखिए दोस्तों, 30 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस सूचना को साझा किया है। इस मोबाइल ऐप का निर्माण आईआईटी रुड़की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाले एक ऐप का जो है निर्माण आईआईटी रुड़की और एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। और ये एप्लीकेशन संभावित प्राकृतिक आपदा के प्रति पहले ही चेतावनी जारी कर देगा और ये प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा के बारे में भी सूचित करेगा ताकि समय पूर्व प्रबंधन संभव हो सके। तो दोस्तों ये देखिए 30 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा एक ऐप के बारे में सूचना दी गई जो कि प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी कर सकता है। इस एप्लीकेशन का निर्माण आईआईटी रुड़की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया है। हैती में भूकंप। दोस्तों हैती में 14 अगस्त 2021 को रिक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और इस भूकंप का केंद्र जो था हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस से 125 किलोमीटर पश्चिम में था। 2010 में भी यहाँ पर एक भूकंप आया था। दोस्तों 2010 में 7.1 तीव्रता का यहाँ भूकंप आया था जिसमें लगभग 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा, हैती में 14 अगस्त 2021 को रिक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और इसका केंद्र हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस से 125 किलोमीटर पश्चिम में था। फुकुतोकु ओकानोबा ज्वालामुखी। देखिए दोस्तों, फुकुतोकु ओकानोबा ज्वालामुखी नाम से ही स्पष्ट है कि ये जापानी ज्वालामुखी है। दोस्तों जापान के मिनामी इवा जीमा द्वीप के 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक अंतः समुद्री यानी सबमरीन ज्वालामुखी है और इसका शीर्ष समुद्र सतह से लगभग 29 मीटर नीचे है। इस ज्वालामुखी में 12 अगस्त 2021 को जापानी उपग्रह हिमावरी 8 द्वारा उद्गार का पता लगाया गया और इससे पूर्व इस ज्वालामुखी में वर्ष 2010 में उद्गार देखा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, फुकुतोकु ओकानोबा ज्वालामुखी ये जापान के मिनामी इवो जीमा द्वीप के 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित एक अंतः समुद्री यानी सबमरीन ज्वालामुखी है और इसका शीर्ष समुद्री सतह से 29 मीटर नीचे है। माउंट मेरापी। दोस्तों 9 अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और इस प्रस्फुटन को मेरापी का सबसे बड़ा लावा प्रवाह माना जा रहा है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। तो दोस्तों माउंट मेरापी ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित इस ज्वालामुखी में 9 अगस्त 2021 को ज्वालामुखी प्रस्फुटन हुआ है और ये अब तक का सबसे बड़ा लावा प्रवाह है। दोस्तों माउंट मेरापी को इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। अलास्का में भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। दोस्तों अगस्त 2021 में 3 ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ। ये हैं देखिए पावलोक, ग्रेट सिटिकन और अलेशियन द्वीप में स्थित सेसी सोपो सोसोपयनाय ज्वालामुखी है। देखिए सेसी सोपो या नाय ज्वालामुखी इसमें शामिल है और पावलोक ज्वालामुखी वर्ष 1980 के बाद से अलास्का के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।
अगस्त 2021 में अलास्का के 3 ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ है। पावलोक, ग्रेट सिटिकन और अलेशियन द्वीप में स्थित सेसीसोपोयनाय ज्वालामुखी शामिल हैं। तुर्की में सी नाट का प्रकोप। सी स्नाट क्या है दोस्तों? देखिए, जून 2021 में काला सागर यानी ब्लैक सी को एजियन सागर से जोड़ने वाले तुर्की के मरमरा सागर में सी स्नाट का प्रकोप देखा गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, सी स्नाट ये तुर्की में जो है काला सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाले मारमरा सागर में सी स्नाट का प्रकोप देखा गया। सी स्नाट क्या है इसको जान लेते हैं। सी स्नाट या समुद्री लासा प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या हरे रंग का कीचड़ पंख जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि समुद्री श्लेष्म है, जो शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता के कारण मुख्यतः वैश्विक उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण, घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में अनियंत्रित डालने आदि की वजह से गर्म मौसम में होता है। दोस्तों वह प्रक्रिया जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व मुख्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस पानी के स्रोत में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से शैवालों को अत्यधिक वृद्धि होने लगती है, इसको यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। और यूट्रोफिकेशन दोस्तों समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर रहा है। ये समुद्र की सतह के साथ साथ समुद्र की सतह से 80 से 100 फीट नीचे की ओर भी प्रसारित हो गया है, जो अब नीचे पहुंचकर समुद्र तट को ढक सकता है। तो देख लीजिए दोस्तों, तुर्की में सी स्नाट की घटना हुई है मारमरा सागर में, और सी स्नाट समुद्री लासा प्राकृतिक तौर पर समुद्री तौर पर या धूसर या हरे रंग का कीचड़ पंख जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो प्रमुख रूप से जल प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। एक देखिए दोस्तों, माउंट सिनबांग ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है? तो ये इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में स्थित है। माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी दोस्तों, इस पर्वत में 6 मई 2021 को विस्फोट प्रारंभ हुआ और विस्फोट के उपरांत धुआं और राख 3 किलोमीटर ऊंचाई तक फैल गया। और ये ज्वालामुखी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ज्वालामुखी 400 वर्ष के बाद 2010 से सक्रिय है। तो देखिए, माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है और यहाँ पर 6 मई 2021 को विस्फोट प्रारंभ हुआ है। दोस्तों देखिए, इंडोनेशिया प्रशांत महासागर से लगे रिंग्स ऑफ फायर का भाग है, जो विश्व के 75% ज्वालामुखी का घर और 90% भूकंप का भाग है। इंडोनेशिया दोस्तों आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर में जो अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर श्रृंखला पाई जाती है, यहाँ पर विश्व के 75% ज्वालामुखी और 90% भूकंपों के सबसे संभावित क्षेत्रों में है। और तो आप जानते हैं इंडोनेशिया के माउंट सिनाबंग में ये विस्फोट 400 वर्ष बाद 2010 से लगातार सक्रिय है। चक्रवात तौकते, देखिए ताउक्ते या ताउते चक्रवात दोस्तों मई माह में भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर में उत्पन्न ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान तौकते आया है, जिसका लैंडफॉल गुजरात क्षेत्र रहा। दोस्तों तौकते तूफान को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अत्यंत गंभीर चक्रवात की श्रेणी में रखा गया था और इस चक्रवात की गति 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी जब यह गुजरात तट से टकराया था। पिछले 23 वर्षों में ये पश्चिमी तट पर आने वाला सबसे भयावह तूफान रहा। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, इस तूफान का तौकते नाम म्यांमार द्वारा किया गया था। तौकते का अर्थ शोर करने वाली छिपकली गेको होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, चक्रवात तौकते का कहर पश्चिमी तट पर आया। ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है और इसने गुजरात तट को सर्वाधिक प्रभावित किया है। पिछले 23 वर्षों में ये पश्चिमी तट पर आने वाला सबसे भयावह तूफान था। आप जानते हैं पूर्वी तट तूफान और चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित है, पश्चिमी तट पर चक्रवात कम बनते हैं। अगला है दोस्तों यास तूफान। तो मई 2021 में तौकते तूफान के बाद भारत के पूर्वी तट और बांग्लादेश के दक्षिण में यास तूफान आया था। ये तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और इसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों को प्रभावित किया। आप जानते हैं कि पूर्वी तट सर्वाधिक संवेदनशील है तूफानों के मामले में। इसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश और भी समस्याग्रस्त राज्य हैं।
तो देखिए, तौकते तूफान के बाद भारत के पूर्वी तट तथा बांग्लादेश के दक्षिण में यास तूफान आया था और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस तूफान को अत्यंत गंभीर तूफान की श्रेणी में रखा था। दोस्तों, ये जो यास तूफान है इसका नामकरण ओमान द्वारा सुझाया गया, जो कि फारसी भाषा से संबंधित है। इसका अर्थ जैस्मिन होता है। लास्ट में आइए जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड के बारे में। दोस्तों, 20 मई 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग हिमखंड A76 अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया। ये हिमखंड 4320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ हिमखंड A76 बेडेल सागर में स्थित रान आइस शेल्फ से अलग हुआ है। इसके अलावा हिमखंड के टूटने के बारे में सबसे पहले जानकारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर दी है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2020 में A63 हिमखंड के साथ साउथ जॉर्जिया द्वीप से टकराने के पश्चात उसके आसपास मिलने वाले जीवों के लिए खतरा उत्पन्न हुआ था, लेकिन ये ग्लेशियर 2021 में पिघल गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड ये A76 अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया है और इसकी जानकारी सबसे पहले दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने सैटेलाइट के माध्यम से दी है। ये हिमखंड इतना विशाल है कि इसके क्षेत्रफल से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। 4320 वर्ग किलोमीटर इस हिमखंड का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं के बारे में जाना। इसमें आपने जाना प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप, जो कि उत्तराखंड IIT रुड़की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा प्रमुख भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट तथा चक्रवातों के बारे में। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे UPPCS प्रारंभिक परीक्षा, RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर PCS, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे लेखपाल भर्ती, जूनियर असिस्टेंट और पेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।